हेलो गाइस। ट्रांसफार्मर के लॉसेस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लॉसेस जो मेन हमने पढ़े थे, एक होता है उसमें कोर लॉस, दूसरा क्या होता है कॉपर लॉस। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर लॉसेस पी एच और पीई। पी एच इज इक्वल टू के एच एफ इंटू बी की पावर एक्स। एक्स इज बिटवीन 1.5 टू 2.5। सही है। तो पीई इज इक्वल टू के ई, उसके बाद ब्रैकेट है टी एफ बी की पावर स्केयर। तो पी एच इज द हिस्टेरेसिस लॉस इन वॉट पर के जी। के एच इज हिस्टेरेसिस कांस्टेंट। एफ इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। बी इज द फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला। और पी ई इज द एडी करंट लॉस वॉट पर के जी। और के ई एडी करंट कांस्टेंट। टी इज द मटेरियल थिकनेस इन एम एम। अच्छा जी, अब इसमें हम देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स। हाई फ्रीक्वेंसी, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी करने से क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि पुराने आपके जो यूपीएस होते थे आज से 10-12 साल पहले, या इवन अभी भी इनफैक्ट वो बन रहे हैं, वो 50 हर्ट्ज पे जो चलता है उनमें बहुत बड़ा एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, हैवी किस्म का। लेकिन जो कंप्यूटर की सप्लाईज है या आपके घरों में होमेज का यूपीएस अब आता है, क्या वो उसमें इतने बड़ा ट्रांसफार्मर देखा है कभी आपने? वो तो छोटा सा डब्बा होता है। क्या फर्क है? वट क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ है? वो कैसे कम हो गया? वो कैसे कम हुआ? क्या चीज थी? यस, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से 50 हर्ट्ज की बजाय 50 किलो हर्ट्ज कर दी, तो एरिया रिड्यूस हो गया। सही है। तो पावर सप्लाईज आर बल्कि इन एयरक्राफ्ट वेट रिडक्शन इज important. This can be achieved by using high frequency. In aircrafts, a frequency of 400 is used. 400 हर्ट्ज एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होती है। अब जैसे आपका 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज का सिस्टम है, 300 मिली एम्पेयर जा रहे हैं जी इधर। और जनाब आपके और आउटपुट साइड पे क्या है जी? अच्छा, ये टर्न्स है, ये टर्न्स रेशो है 600 और 120। सही है। और यहाँ पे आपको 24 वोल्ट मिल रहे हैं और 1.5 एम्पेयर है। तो 24 को 1.5 से ज़रब दें तो कितना आपका बन जाता है? 36 बी है। ठीक है, 36 बी है। इसको वोल्ट एम्पेयर को ज़रब दे देना। बी आपका कितना है? 1.5 टेस्ला। 5 मैक्स कितना है? 750 माइक्रोवेबर। कोर लॉस कितना है जी? 1 वाट। और कोर की डायमेंशंस क्या है? 6 ज़रब 5 ज़रब 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी। इन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाईज फ्रीक्वेंसी में रेंज फ्रॉम 5 टू 50 किलो हर्ट्ज। सही है। इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस द साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी। सही है। वेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स शोन इज 0.5 kg। अब अच्छा जी, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कितनी है? 36 पीए। 5 मैक्स कितना है जी? 750 माइक्रोवेबर है। बी 1.5 टेस्ला है। प्राइमरी में करंट कितना है जी? 300 मिली एम्पेयर है। और सेकेंडरी का करंट जो है वो कितना है? 1.5 एम्पेयर। विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द ट्रांसफार्मर ऑपरेट द ट्रांसफार्मर एट 6 किलो हर्ट्ज। अब इसको कितने पे चलाएं? 6 किलो हर्ट्ज पे चलाएं। ठीक है, 50 हर्ट्ज की बजाय 6 किलो हर्ट्ज। तो क्या होगा कि E इज इक्वल टू 4.44। ये फार्मूला हमने ड्राइव भी किया था लास्ट टाइम। सही है। E इज इक्वल टू 4.44 एफ एन 5 मैक्स। तो 4.44 इंटू एफ 6000 हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा? 600। और 5 मैक्स कितना है आपका? 750 माइक्रो। जी, तो ये 4.44 इंटू 6000 इंटू 600। ठीक है। और 750 टेंस पर -6, ये आपका तकरीबन आ जाएगा 12 किलो वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। तो रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 36 वी ए टू, अच्छा अब इसमें देखें कि 12 किलो वोल्ट आ गया। रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 36 वी ए, ये था ना पहले रेटिंग, अब कितना हो गया? 3600 वी ए हो गया। और इसका जो कोर लॉस है वो कितना हो गया? 700 वाट। 700 वाट। सही है। तो ये आप ये 3600 कैसे आ गया? इसको इसको जो है इसको वोल्ट देखें ज़रा इसमें। तो 12 किलो वोल्ट को मल्टीप्लाई करें 300 मिली से, तो ये आपका 3600 वी आ जाता है आपका। सही है। तो कोर लॉस हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1 वाट टू 700 वाट, लेकिन कोर लॉस इससे बढ़ गया। आमतौर पे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स है ना, वो फेराइट कोर हम यूज़ करते हैं। कौन सा कोर यूज़ करते हैं? फेराइट। फेराइट कोर, फेराइट। ठीक है। कोर लॉस हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1 watt to 700 watt ड्यू टू द इंक्रीज्ड एडी करंट्स एंड मैग्नेटिक लॉसेस ड्यू टू द इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर्स विल क्विकली ओवरहीट।
तो अब इसमें आप ये देखें 6 किलो हर्ट्ज़, 12 kV और 300 मिली, यहाँ पे कितना उसके अकॉर्डिंगली अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 2400 वोल्ट, 1.5 एम्पेयर। और ये अब आपका ट्रांसफर कितने फॉर्मर कितने का बन गया 3600 VA का, ठीक है। कोर लॉस लेकिन 700 वॉट है। तो फ्लक्स डेंसिटी reduced to reduce the core losses based on the properties of silicon steel. Flux density should be reduced from 1.5 टेस्ला to 0.04 टेस्ला। इसमें आपको करना पड़ेगा। तो 5 max reduces from 750 to 20 microweber is equal to 4.44 FN 5 max 4.44 ज़रब 6000 ज़रब 600 ज़रब 5 max जो कि अब 20 माइक्रोवेबर है। तो उसके नतीजे में आपको जो E है वो 32 वोल्ट्स मिल गया यहाँ पे प्राइमरी साइड पे, और जो E2 है वो टर्न्स रेशो के अकॉर्डिंगली आपको 64 वोल्ट मिल गया। और अब आपकी रेटिंग कितनी होगी ट्रांसफार्मर की, ये हो गई अब आपकी 320 ज़रब 300 मिली, तो ये आपकी आ जाएगी 96 VA। और अब इसमें जो कोर लॉस है वो कितना रह गया 1 वाट, यानी अब इसके अंदर कोर लॉस जो है वो 1 वाट का रह गया, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। यूजिंग थिनर लैमिनेशंस मेड ऑफ स्पेशल निकल स्टील फ्लक्स डेंसिटी कैन बी रेज्ड अबव 0.04 एंड मेंटेनिंग सेम कोर लॉसेस। 750 माइक्रोवेब ज़रब 0.2 over 1.5 टेस्ला दैट इज 100 माइक्रोवेबर। तो E नाउ इज इक्वल टू 4.44 FN 5 max। तो ये अब आपका आ जाएगा 1598.4 वोल्ट, ठीक है, तकरीबन 1600 वोल्ट बन जाते हैं आपके। तो इसके नतीजे में अब आपका ट्रांसफार्मर जो बन गया 480 VA का बन गया, ठीक है। 5 max कितना अब आ गया 100 माइक्रोवेबर। लेकिन कोर लॉस देखें, असल चीज़ है कोर लॉस आपका 1 वाट पे हो गया। तो ओरिजिनल वोल्टेजेस क्या थे 120 वोल्ट स्लैश 24 वोल्ट आर टू बी मेंटेन्ड, देयरफॉर द नंबर ऑफ टर्न्स आर रिड्यूस्ड। तो नंबर ऑफ टर्न्स अब देखें ना, टर्न्स भी अब आपको रिड्यूस करनी पड़ी, फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है जिसके नतीजे में वोल्टेजेस बढ़ गए हैं। तो वोल्टेजेस को भी तो नॉर्मल आना है ना आपने। अभी आपने क्या किया कि कोर लॉस को ग्रिप किया, कवर किया, अब आपने क्या करना है वोल्टेज रेंज को सही करना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स आर रिड्यूस, नंबर ऑफ टर्न्स अब N1 क्या होगी E ओवर 4.445 मैक्स 120 अगर आपने करना है उसके लिहाज से आप कितनी टर्न्स आपको चाहिए 45, और सेकेंडरी पे आपको टर्न्स आपको 24 वोल्ट चाहिए, प्राइमरी पे 120 चाहिए, सेकेंडरी पे कितनी चाहिए 24। तो फिर आप क्या करें 45 और 9 की टर्न्स, पहले टर्न्स ज़्यादा थी 600 और 120 इतनी थी पहले टर्न्स देखते हैं हम कितनी थी, हाँ 600 और 120। देखें इसमें अगर टर्न ज़्यादा तो तार भी ज़्यादा लग रही है ना, अब इसमें टर्न्स कम हो गई हैं तो इसका मतलब आपकी तार भी कम हो गई हैं जी। तो इसमें अब देखें आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स भी जो है वो रिड्यूस होके कितनी रह गई हैं 45 प्राइमरी पे रह गई और 9 सेकेंडरी पे रह गई। इसका मतलब है कि अब आपकी तार भी कम यूज़ होगी, हाई फ्रिक्वेंसी से आपकी वायर अब कम यूज़ होगी, ठीक है। Since the number of turns have been reduced, therefore the wire size can be decreased significantly without any increase in the size or weight of the transformer, allows larger current to flow 4 ampere to 20 ampere। अच्छा अब इसमें करंट जो है वो करंट 4 एम्पेयर आपका जो है ना, अब इसमें प्राइमरी साइड पे जो आपका करंट आएगा ना वो आपका 480 VA के अकॉर्डिंगली 4 एम्पेयर टू 20 एम्पेयर जी। तो 480 VA रखना है तो इस पर आप देखें करंट आपका कितना आ गया 4 एम्पेयर, ठीक है, और 120 वोल्ट्स के ऊपर 4 एम्पेयर, तो ये आपका बन गया 480 VA का। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। ये कुछ क्वेश्चंस है असाइनमेंट्स के, तो ये आपने खुद कर लेने हैं इसको, ठीक है, चैपमैन की बुक है उसमें से हैं।